तो आज सुबह राहुल गांधी ने यह कहा था और आज ही नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं से, इस देश के जेनजी से, इस देश के स्टूडेंट्स से हार गए। छात्रों की गूंज असल में हुंकार बन गई। देश के करोड़ों युवाओं, आपने देखा अपने जज्बे, अपने हौसले का कमाल। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप सबकी, सत्य की, युवाओं की बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी का अहंकार भी हार गया। राहुल गांधी को शुक्रिया जो लगातार टूटी हुई जर्जर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। छात्रों के साथ की गई बर्बरता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए उन सब छात्रों से जिन पर हमला किया गया। और हां, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पहला ही विकेट गिरा है। ऐसे ही सारे भ्रष्ट निकम्मे मंत्री एक के बाद एक हटाए जाएंगे। गया धर्मेंद्र, अब नरेंद्र। इस्तीफा नहीं देंगे तो करेंगे क्या? बच्चों के पीछे घूमने से बच्चे उनके पीछे घूमेंगे या अनपढ़ बैठे रहेंगे? क्या चाहते हैं वो लोग? हाँ, मोदी का कारनामा ये है, खुद तो अनपढ़ है और बच्चों को भी अनपढ़ रखना चाहता है। वो तो खुद चाय बेच के प्रधानमंत्री बना, तो क्या बच्चे भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? आप उनके चाय बेचने का मजाक क्यों बना रही है? अच्छी वो बात खुद है, ही मजाक का पात्र है। वो खुद ही वो खुशी की बात है। शर्म नहीं आती उसको? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इंसानियत है उसमें? है इतने 18-18, 16-16 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे आंसू क्या नाम है, आंसू गैस के गोले फेंक रहा है, मारपीट करा रहा है और आरएसएस के बंदों को भेज के पिटवा रहा है डंडों से। ये इंसानियत है उसमें? तो मोदी उसके तो आए, एक बताऊं क्यों कर रहा है वो? बताऊं क्यों कर रहा है? उसके खुद के बच्चे नहीं है ना, उसको दर्द नहीं है किसी का। अरे आप लोग पर्सनल अटैक क्यों करती हैं? पर्सनल? वो अगर आज एक उनका परिवार, वो तो कह रहे हैं परिवार कैसा परिवार? परिवार का मतलब ये होता है, परिवार का मतलब ये होता है कि दुख दर्द को समझ। क्या इन जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हैं, क्या उसके दुख दर्द को समझ पा रहा है मोदी? अमित शाह समझ पा रहा है? वीडियो देखा नहीं आपने मोदी? आप एक बात बताओ, राहुल जी हमारे चाहते हैं एक मतलब नॉर्मल बात करने के लिए, मतलब एक पूछताछ करने के लिए कि भैया ये चीज क्यों हो रही है, क्यों करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। राहुल जी पूछने गए और राहुल जी को गिरफ्तार करवा दिया है। तो पीएम आवाज घेर लेंगे तो क्या करेंगे? तो जवाब नहीं देंगे। वो तो चाहते थे कि वो आके वहां पे क्या नाम है पीएम हाउस में जवाब दे, है फिर तो हाउस घोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने रात में मोदी जी का वीडियो देखा? देखा बिल्कुल। तो बच्चों के लिए रो रहे, वो नहीं दिख रहा आपको? अरे नौटंकी और गिरगिट भी कम बदलती है रंग जितना मोदी बदलता है रंग। अरे उसमें आप नाटक क्यों दिख रहा है आपको? अरे भाई क्या अभी 1 महीने से चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कितने दिन से चल रहा है मोदी ये जंतर मंतर पे? ये सब तो गुंडे हैं। अरे छोड़ो, बच्चे गुंडे हैं। यही बात तो बोल रहे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन साहब, ये तो दहशतगर्द हैं, गुंडे हैं। अरे तुम्हारे आरएसएस के लोग गुंडे नहीं है जो पिटवाए? 16 साल की बच्ची के साथ मतलब डंडे मार रहे हैं और मतलब छाती पे चढ़ के बच्चियों के, है ना? मतलब क्या मेरे को शर्म आती है, छाती पे चढ़ रहे हैं बच्चियों के। और एक वीडियो तो ऐसा, अरे सुनिए, एक वीडियो तो ऐसा वायरल हुआ है, पुलिस वाला डंडा दिखा रहा है और कहाँ दिखा रहा है, ये आपको शर्म की बात है? कहने में भी शर्म आती है। बिल्कुल वो गलत है। आप उस चीज को नहीं बोलेंगे? मीडिया क्या दिखा रही है? मीडिया केवल बीजेपी को दिखाती है। क्या कांग्रेस का पक्ष रखा मीडिया ने या इंसानियत का पक्ष रखा? तो क्या लग रहा है इस्तीफा देंगे मंत्री साहब? इस्तीफा उनको देना ही पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, स्टूडेंट्स आर आवर फ्यूचर एंड पास्ट कैन नॉट फाइट द फ्यूचर। आज सुबह राहुल गांधी ने यह कहा था और आज ही नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं से, इस देश के जेनजी से, इस देश के स्टूडेंट्स से हार गए। छात्रों की गूंज असल में हुंकार बन गई। देश के करोड़ों युवाओं, आपने देखा अपने जज्बे, अपने हौसले का कमाल। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप सबकी, सत्य की, युवाओं की बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी का अहंकार भी हार गया। राहुल गांधी को शुक्रिया जो लगातार टूटी हुई जर्जर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। छात्रों के साथ की गई बर्बरता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए उन सब छात्रों से जिन पर हमला किया गया। और हां, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पहला ही विकेट गिरा है। ऐसे ही सारे भ्रष्ट निकम्मे मंत्री एक के बाद एक हटाए जाएंगे। गया धर्मेंद्र, अब नरेंद्र।